हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके घर और किचन के मुश्किल कामों को बेहद आसान कर देंगी। और इन सभी ट्रिक्स के ऊपर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, यानी कि ये आपके फालतू खर्चों को रोक देंगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज की जो मेरी पहली टिप है वो हर हाउस वाइफ को बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। दोस्तों, अक्सर हम सभी के घरों में इस तरह की मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती तो होती ही है जिसे हम मच्छरों को भगाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ इस अगरबत्ती की बहुत ही यूज़फुल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इस अगरबत्ती का बारीक पाउडर बना लीजिए। पाउडर आपने यहाँ पे थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। इसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा कोलगेट का पेस्ट डाल दीजिए। अगरबत्ती के साथ कोलगेट का पेस्ट बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों। अब इसके बाद पेस्ट को अच्छी तरीके से कोट कर लीजिए और बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इसके बाद इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए। ये बॉल्स हमारी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान करेंगी। तो जिन घरों में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा छिपकलियाँ वगैरह या फिर कॉकरोच वगैरह होते हैं या फिर बार बार कीड़े मकोड़े हो जाते हैं सफाई ना करने की वजह से, तो उन लोगों के लिए ये वाली ट्रिक बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। क्योंकि हम जब कोलगेट और अगरबत्ती का इस तरीके से यूज़ करते हैं तब इन दोनों में केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो छिपकलियाँ, कॉकरोचेस या फिर कीड़े मकोड़े भगाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। अब आपकी ये बॉल्स 1 से 2 हफ्ते तक आराम से चल जाएंगी। अब इसे यूज़ कैसे करेंगे वो भी चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी आप किचन की अच्छी तरीके से सफाई कर लेते हो, खास तौर पर रात के टाइम, तब आपको उस टाइम पर इन बॉल्स को किचन के अंदर रख देना है। अगर आपके किचन के अंदर छिपकलियाँ वगैरह हैं या फिर रात के टाइम बहुत सारे कॉकरोच वगैरह निकलते हैं, तब आपने इन बॉल्स को उस जगह पर रख देना है जहाँ आपको लगे कि सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े या फिर कॉकरोचेस वगैरह यहाँ आते हैं। या फिर अगर आपके घर में चूहे भी ज़्यादा हैं तब आप इन बॉल्स को उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जब कभी भी आप इन बॉल्स को चूहे के लिए यूज़ कर रहे हो तब आपने इस अगरबत्ती के पाउडर के अंदर गेहूं के आटे का यूज़ करना है, जिससे चूहे इससे बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होंगे और इसे खाने के लिए इसके पास आएंगे और जैसे ही इसे खाएंगे तुरंत आपके घर से भाग जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, अक्सर हमारे घर में इस तरह के प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते, ऐसे ही फेंक देते हैं। तो मैं आज आपके साथ इसका बहुत ही बड़ा सा ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ले लीजिए कोई भी नुकीली चीज़ और इसे गैस के ऊपर इस तरीके से गर्म कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पेचकस लिया है और इसे अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब इस कंटेनर के नीचे वाले हिस्से में इस तरीके से छोटे छोटे हॉल बना लीजिए। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप है दोस्तों, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो आप देख सकते हो इस कंटेनर के चारों ओर मैंने अच्छी तरीके से हॉल बना लिए हैं। अब इसका हम यूज़ किस चीज़ के लिए करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, अक्सर क्या होता है, हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं और जब हम उन्हें खाना देते हैं तब वो पूरा खाना नहीं खा पाते हैं। वो कुछ ना कुछ खाना अपनी प्लेट में इस तरीके से बचा ही देते हैं और उन बर्तनों को वो इस तरीके से सिंक में डाल देते हैं और जिसके बाद हम ऐसे ही इन बर्तनों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जितना भी खाना पीना होता है वो सारा सिंक के पाइप के अंदर चला जाता है और जिसकी वजह से सिंक का पाइप ब्लॉक हो जाता है और इसी की वजह से कई बार सिंक में बहुत ज़्यादा बैड स्मेल भी आने लगती है। तो इस टाइम पर आप क्या कीजिए, जब भी आप बर्तन धोने जाएं तब बर्तनों में जितना भी खाना वगैरह बचा हो वो इस डिब्बे के अंदर इस तरीके से डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जितना भी खाना वगैरह होगा वो इस डब्बे के अंदर आ जाएगा और सिंक आपका बिल्कुल साफ रहेगा और ना ही आपका सिंक ब्लॉक होगा। और जितना भी आप खाना वगैरह इस कंटेनर के अंदर डालोगे बाद में आप उसे डस्टबिन में फेंक दीजिए। इससे आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा, यानी कि सिंक आपका बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, उसमें कोई भी ब्लॉकेज वगैरह नहीं होगी। तो दोस्तों, बहुत ही यूजफुल टिप है, आप इसे जरूर ट्राई करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, अक्सर हमारे किचन में इस तरह के कपट होते हैं जिन्हें हम रोज़ रोज़ साफ़ नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये वाइट कलर का कपट है, इसमें गंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से साफ नजर आती है, क्योंकि जब कभी भी हम किचन में खाना वगैरह बनाते हैं तब ऑयल के जो छींटे होते हैं वो इन कपट के ऊपर जम जाते हैं और इन जमे मैल को साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। तो इसके लिए ऐसा क्या करें जिससे ये अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाए और हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए आप यहाँ पे ले लीजिए कोई भी पुरानी सॉक्स या फिर पुराना कोई कपड़ा और इस कपड़े के ऊपर आप डाल दीजिए यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। अब इसके ऊपर आप डाल दीजिए कोई भी बर्तन मारने वाला लिक्विड या फिर इस तरह का डिटर्जेंट पाउडर, जिसे मैंने पानी में अच्छी तरीके से घोल लिया है। अब इस कपड़े को आप अपने कपड़ के ऊपर इस तरीके से रब करना शुरू कर दीजिए। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, तो क्योंकि ऑयल के दाग हैं आसानी से नहीं जाएंगे, तो थोड़ी सी मेहनत आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। और इसे अच्छी तरीके से रफ करने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि जितनी मैल हो, गंदगी हो, आसानी से निकल जाए। तो आप देख सकते हो जितना भी ऑयल था, मैल था, वो सारा सॉक्स के अंदर अच्छे से आ चुका है, क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग सोडे का यूज़ किया है और बेकिंग सोडा बहुत ही बढ़िया से क्लीनिंग का काम करता है। अब आप इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो 10 से 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब आप इसे किसी भी गीले कपड़े से इस तरीके से साफ कर लीजिए और बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले इस तरीके से जब साफ करते रहोगे तब आपका कपड़ बिल्कुल भी गंदा नहीं रहेगा, बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो पहले से कितना बढ़िया तरीके से हमारा कपड़ा यहाँ पे शाइन करने लगा है।
और इसे साफ करने के लिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो टिप पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, सुई में धागा डालने का काम बहुत ज्यादा मुश्किल का काम होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आंखें बहुत ज्यादा वीक होती हैं। तो बड़ी वाली सुई में तो हम आसानी से धागा डाल लेते हैं, लेकिन ये जो छोटी वाली सुई होती है इसमें धागा डालना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका ये काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे ले लीजिए एक छोटा सा कागज का टुकड़ा और ले लीजिए एक नेल पेंट। इसके बाद आप धागे को पेपर के ऊपर इस तरीके से रख लीजिए। इसके बाद धागे के ऊपर इस तरीके से नेल पेंट को लगा दीजिए और नेल पेंट लगाने के बाद धागे को ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। और जैसे ही धागा ड्राई हो जाएगा ये बिल्कुल सीधा यानी कि स्ट्रेट हो जाएगा। तब इसके बाद आप आसानी से छोटी सुई में भी इस धागे को डाल सकते हो। तो जिनकी आंखें वीक हैं, जिन्हें कम दिखता है, आसानी से नहीं दिखता है, वो भी इस तरीके से सुई में धागा डाल सकते हैं। तो मैं आपको पहले इस तरीके से बड़ी सुई में डाल कर दिखाती हूँ। तो आप देख ही सकते हो बहुत ही आसान तरीके से हमने सुई में धागा डाल दिया है। अब इसी तरीके से हम छोटी वाली सुई में भी धागे को डालेंगे। तो छोटी सुई में भी ये बहुत ही आसानी से ये धागा चला जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।